गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्राकृतिक वनस्पतियों के जो 3 प्रकार के वन थे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, मानसूनी पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सवाना वन का अध्ययन कर चुके थे। इसी क्रम में हम जो दूसरा वीडियो आपको बनाया जा रहा है, ये है भूमध्य सागरीय वन, मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। इसके अंतर्गत शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी या टैगा वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र और उसके अंदर प्रेरीज घास, टेपी घास, पंपाज, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो पहले लेते हैं भूमध्य सागरीय वन, मेडिटेरियन फॉरेस्ट्स। भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार 30 से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के लगभग पश्चिमी भाग में स्थित देशों में पाया जाता है। भूमध्य सागर के तटवर्ती देश स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इजराइल, टर्की, लीबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में, दक्षिण अफ्रीका का प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिण अमेरिका में चिली एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र आदि क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है तथा संपूर्ण वर्षा शीतकाल पछुआ पवनों के प्रभाव से होती है। इस क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर के मध्य रहता है, जिसका 90% भाग शीतकाल में प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में सदाबहार एवं पर्णपाती ओक, बीच, पाइन एवं फर प्रमुख रूप से पाए जाने वाले वृक्ष हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में समुद्र तटवर्ती भागों में जैतून एवं अंगूर के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में ओक, खपरेल वृक्ष तथा मैक्विस तथा बेक्का झाड़ियाँ पाई जाती है। अफ्रीका के भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में एरिका, इरिसिया, लोबेलिया, निफोलिया नामक पुष्पी पौधे पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूकलिप्टस पौधे अधिक संख्या में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है उसको मैलेई, MALLE कहा जाता है। चिली में मेटोरल, श्रीलंका में पटाना, दक्षिण अफ्रीका में माचिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मैक्विस कहते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में जैतून, अंजीर, नींबू एवं लोकस्ट जैसे रसदार फलों की अधिकता पाई जाती है। कहीं कहीं पर चीड़ वृक्ष भी पाए जाते हैं। अतः भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में लंबे लंबे वृक्षों से लेकर लंबी एवं छोटी घास तथा झाड़ियाँ आदि विविध प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब आता है मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की वनस्पति का विस्तार दोनों गोलार्धों में लगभग मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है। इस क्षेत्र में वन एवं घास दोनों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की वनस्पति का विवरण निम्नलिखित है। पहला, शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। शीतोष्ण कटिबंध में स्थित महाद्वीपों के पूर्वी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इनका विस्तार उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन के पूर्वी भाग और जापान में पाया जाता है। इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में औसत तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। वर्षा का वार्षिक औसत 70 से 150 सेंटीमीटर तक रहता है। अतः वनों के विकास हेतु इस क्षेत्र में अनुकूल जलवायु पाई जाती है। वर्षा प्रत्येक महीने में होती है तथा शीत ऋतु में कहीं कहीं हिम वर्षा होती है। शीतकाल में इस क्षेत्र के पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और जीवन की सभी क्रियाएं सुषुप्तावस्था में आ जाती हैं। इसी सुषुप्तावस्था को कायिक सूखा, फिजियोलॉजिकल ड्राउट भी कहते हैं। शीतोष्ण पतझड़ में वनों की पत्तियां चौड़ी होती है और वृक्ष सघन रूप में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों की ऊंचाई लगभग 20 से 25 मीटर तक होती है। शीतोष्ण पतझड़ वाले क्षेत्र में ओक, बीच, एल्म, वॉसवुड, ट्यूलिप, चेस्टनट, मेपुल एवं इकोरी आदि वृक्षों की प्रधानता होती है।
शीतोष्ण पर्जन्य क्षेत्र वृक्षों का थोड़ा विस्तार मंचूरिया, दक्षिणी साइबेरिया, हिमालय पर्वत के मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में ऐश, एम, अखरोट, बीज, हिकोरी, तुन, भोजपत्र, बान, मोरू, तिलोज, यूकेलिप्टिस आदि वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी या टैगा वन। टैगा वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में टैगा वन नहीं पाए जाते हैं। टैगा वनों को बोरियल वन भी कहते हैं। टैगा वन प्रदेश का विस्तार उत्तरी अमेरिका के कनाडा, अलास्का एवं ग्रीनलैंड में, यूरेशिया में, साइबेरिया एवं यूरोप के उत्तरी भाग में पाया जाता है। टैगा वन प्रदेश में पाए जाने वाली वृक्षों की पत्तियां नुकीली आकृति की होती है, जिनकी नोक सुई की तरह होती है, अतः इसी कारण इन्हें कोणधारी वन भी कहते हैं। कोणधारी वनों में स्प्रूस, पाइन, फर, लॉर्च, एल्डर, बर्च, पॉपुलर और पॉपुलस वृक्षों की प्रधानता होती है। टैगा वन क्षेत्र में शीतकाल की ऋतु लंबी अवधि तक पाई जाती है और शीतकाल में हिमपात होता है। धरातल हिम से ढका रहता है और वर्षा लघु ग्रीष्म काल में होती है, जिसका समय केवल 3-4 महीने ही होता है। ग्रीष्म काल में होने वाली वर्षा का औसत 25 से 100 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। ग्रीष्म काल में तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, लेकिन शीतकाल में तापमान हमेशा हिमांक के नीचे पाया जाता है। अतः यहाँ ऐसी वनस्पति पाई जाती है जो लघु समय में विकसित हो सके। इन वृक्षों की नुकीली पत्तियां आर्द्रता के कम नष्ट होने में वृक्षों की सहायता करती है तथा वृक्षों का शंकुनुमा आकार होने के कारण बर्फ पेड़ों पर नहीं रुकती और नीचे गिर जाती है। टैगा वनों का अधिकतम विस्तार कनाडा एवं यूरेशिया के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। कनाडा में टैगा क्षेत्र में पाए जाने वाले कोमल वृक्षों की लकड़ी का व्यवसाय विश्व में अधिक होता है। लकड़ी काटने को या लकड़ी व्यवसाय को कनाडा में लंबरिंग या लकड़ी व्यवसाय में लगे लोगों को लंबरजैक कहा जाता है। अब है शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र, टेम्परेट ग्रासलैंड। शीतोष्ण घास के क्षेत्रों का विकास 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका प्रेरीज, यूरेशिया स्टेपीज, दक्षिण अमेरिका में पंपास, अर्जेंटीना एवं यूरुग्वे, दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग बेसिन में डाउन्स। ये दो नदियों के नाम हैं, मरे नदी और डार्लिंग नदी। इसके बेसिन में यानी इसके बीच के क्षेत्रों में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी मैदान में पाया जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में स्थित होने के कारण यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में उच्च तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 15 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। वर्षा का वार्षिक औसत 25 से 75 सेंटीमीटर तक रहता है। शीतोष्ण घास की लंबाई 1.3 से 3 मीटर तक पाई जाती है। यह उगने वाली घास गुच्छों के रूप में पाई जाती है। ग्रीष्म काल में उच्च तापमान तथा वर्षा के कारण इसका तीव्र विकास होता है एवं शीतकाल में घास का विकास कम होता है। प्रेरी घास उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में रोकीज पर्वत के छायावर्ती भाग में पाई जाती है। प्रेरी घास को 3 भागों में बांटा जाता है। लंबी प्रेरी घास जहाँ वर्षा का औसत 68 से 85 सेंटीमीटर तक पाया जाता है, वहाँ 3 मीटर लंबी घास पाई जाती है। मिश्रित प्रेरी घास यहाँ वर्षा का औसत 50 से 60 सेंटीमीटर। यह मिश्रित घास रोकी पर्वत के ढालों में पाई जाती है और 50 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और लंबाई होती है 1.5 मीटर। स्टेपी घास यूरोपीय, रूस एवं कजाकिस्तान में काला सागर और कैस्पियन सागर से पश्चिमी साइबेरिया तक विस्तृत घास क्षेत्र स्टेपी घास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। स्टेपी घास क्षेत्र में स्टीपा, फेस्क्यू, फीदर ग्रास पाई जाती है। पंपास दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना तथा यूरुग्वे के समीपवर्ती भागों में पाई जाती है। यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होने से लंबी घास पाई जाती है। वेल्डस दक्षिण अफ्रीका के पठारी भाग, दक्षिणी ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट एवं लेसोथो में पाई जाती है। डाउन्स घास क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में तथा तस्मानिया के उत्तरी भाग में डाउन्स घास क्षेत्र है। कैंटरबरी घास क्षेत्र
न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली शीतोष्ण घास को कैंटरबरी घास कहते हैं। यहाँ फोस्टुला, पोवा छोटी घास तथा टसनिक लंबी घास पाई जाती है। टुंड्रा वन केवल उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ लंबी शीत ऋतु के कारण केवल मांस, शैवाल, नरकुल, थकाई आदि किस्म की छोटी घास पाई जाती है। इनमें है आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र और अल्पाइन टुंड्रा क्षेत्र। मरुस्थलीय वनस्पति का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। अफ्रीका के कालाहारी और सहारा एशिया में थार, अरब, सीकियांग और मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो का सोनेरा, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा एवं पेरू के मरुस्थलीय क्षेत्र विश्व के प्रमुख रेगिस्तान है। मरुस्थलीय भागों में वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 25 से 33 डिग्री सेल्सियस तथा शीतकाल में 12 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ग्रीष्मकाल में कभी कभी तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पाया जाता है। अतः रेगिस्तानी भागों में उच्च तापमान तथा निम्न वर्षा के कारण कांटेदार वृक्ष तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। नागफनी, सेजब्रुश, क्रिप्सोट, अकेसिया, यूकैलिप्टस आदि प्रमुख रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पौधों की जड़ें लंबी, छाल मोटी तथा पत्तियां कम एवं कांटे अधिक पाए जाते हैं। पर्वतीय वन। जिस प्रकार मरुस्थलीय रेखीय क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में भी नीचे से ऊपर की ओर सदाबहार से लेकर शुष्क तथा अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित पर्वतों, हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि में 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डालों और घाटियों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बहुतायत में पाए जाते हैं। 600 मीटर से ऊपर स्थित क्षेत्र में उष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो शुष्क, अर्धशुष्क, झाड़ीदार एवं कांटेदार वनस्पति के समान होते हैं। उष्ण पर्णपाती वन क्षेत्र के ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ चीड़, स्प्रूस, देवदार, फर, डगलस, पाइन आदि 3000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। सागरीय तथा ज्वार नदमुख वनस्पति। सागर तथा भूमि के मध्य स्थित सागर तटीय क्षेत्र में जो बालू का स्तूप, खारे, अनूप, ब्रैकिश, लैगून, अंतर्ज्वारीय कीचड़ तथा समतल बालू का चबूतरों पर विकसित हुए हैं। यहाँ पर लवणता, सागरीय प्रभाव तथा ज्वार नदमुखी आवासों के उपरांत भी उच्च उत्पादकता बनी रहती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में ज्वारीय क्रिया द्वारा पोषक तत्वों तथा खाद्य पदार्थों का तीव्र संचरण बना रहता है। स्थानीय जलवायु इनके अनुकूल रहती है। खाद्य श्रृंखला के तहत आवर्त, मिकांग आदि नदियों के डेल्टाई भाग सम्मिलित हैं। फ्लोरिडा, दक्षिण अफ्रीका की अकबाबा खाड़ी, मलेशिया तथा न्यूजीलैंड भी दलदली वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। इस वर्ग की वनस्पति दलदली वनस्पति कहलाती है। ये सागरीय लहरों से तटीय भागों के कटाव को रोकती है। इन वृक्षों की लकड़ियाँ जल में नष्ट नहीं होती, अतः ये काफ़ी महंगी होती हैं। अतः हमने इस वीडियो में प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन किया, और इससे पूर्व में भी दोनों पार्ट आप सुनेंगे तो आपको प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन हो जाएगा। इसके पश्चात हम वनों का विश्व वितरण देखेंगे। धन्यवाद।